जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल सखी हरिप्रिया पर। आज हम एक बार फिर श्री कृष्ण के विषय में चर्चा करेंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी श्री हरिप्रिया की कृपा से खुशहाल होंगे। तो श्री कृष्ण के विवाह को लेकर कई जड़ बुद्धि लोग असभ्य बातें करते हैं, भ्रात्मक बातें फैलाते हैं। आज हम प्रयास करेंगे कि श्री कृष्ण के विवाह को लेकर जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर को हम निकाल सके। तो कहानियों के माध्यम से हम जानते हैं कि श्री कृष्ण का विवाह माता रुक्मिणी से हरण करके हुआ था, जिसमें माता रुक्मिणी की आज्ञा शामिल थी। उनके भाई रुक्मी उनका विवाह शिशुपाल से करवाना चाहते थे, जो माता रुक्मिणी को स्वीकार नहीं था। अतः पत्र के द्वारा उन्होंने श्री कृष्ण को हरण करने को कहा और द्वारिकापुरी में उन दोनों का विवाह विधि पूर्वक पूर्ण हुआ। अतः माता रुक्मिणी, जो स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा है, वे श्री कृष्ण की अर्धांगिनी बन गई। इसके अतिरिक्त महाभारत में वर्णित कथाओं में कहा जाता है कि पांडव जब लक्षागृह से कुशलता पूर्वक बचकर निकल गए, तब एक दिन सात्विकी यदुवंशियों के साथ श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए आए। उसी प्रवास के दौरान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ वन विहार पर निकले थे, जहां उन्होंने देखा कि सूर्य की पुत्री कालिंदी श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हैं। अतः वहां उन्होंने कालिंदी से विवाह कर लिया। फिर वे एक दिन उज्जैनी की राजकुमारी मित्रबिंदा को स्वयंवर से हर लाए। उसके बाद कौशल के राजा नग्नजित के साथ बैलों को एक साथ नथ करके उनकी कन्या सत्या से पानी ग्रहण किया। तत्पश्चात उनका विवाह कैकेयी की राजकुमारी भद्रा से हुआ। भद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा भी कृष्ण से ही विवाह करना चाहती थी, अतः उनका विवाह लक्ष्मणा से हुआ। इसी तरह श्री कृष्ण की 8 प्रमुख पटरानियां हुई, जिसमें रुक्मिणी, जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा हुई। मैंने जामवती और सत्यभामा के विवाह के विषय में नहीं बताया है, क्योंकि उसकी कथा काफी रोचक और विस्तार पूर्वक है। अगर आपको उसके विवाह की कथा चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना सकूं। तो अब चलिए, भगवत पुराण के अनुसार हम जानते हैं कि 16,100 कन्याओं का क्या विषय है। भागवत पुराण के अनुसार भौमासुर, जो भूमि माता का पुत्र था, पिता एक दैवी शक्ति थे और माता स्वयं पुण्यात्मा। उसके बावजूद भौमासुर क्रूर, पतित और अधमी था। उसके कार्य प्रेत योनि के थे, अतः उसे नरकासुर भी कहा जाता था। नरकासुर प्रयाग ज्योतिषपुर का दैत्यराज था, जिसने देवताओं को उनके नगर से बाहर निकाल दिया। उसने आदित्य के कुंडल, वरुण का छत्र, देवताओं की मणि भी छीन ली। उसने देवराज इंद्र को पृथ्वी पर भटकने को मजबूर कर दिया। इसके अलावा उसने पृथ्वी की सहस्त्र कन्याओं, अधिक सुंदर कन्याओं का हरण करके उन्हें अपने बंदी गृह में डाल दिया, जिनका वह शोषण करना चाहता था। एक दिन स्वर्ग के राजा इंद्र इन सभी अत्याचारों से त्रस्त व्यस्त होकर श्री कृष्ण के चरणों में आकर प्रार्थना करने लगे कि हे नाथ, नरकासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। आप तो सब कुछ जानते हैं, तो कृपया आप हमें उनसे बचाइए। उसने आदित्य के कुंडल, वरुण का छत्र, देवताओं की मणि भी ले ली है, और इसके अलावा उसने सहस्त्र कन्याओं का अपहरण कर रखा है। कृपया करके नाथ, हम सभी को उससे बचाइए। श्री कृष्ण जानते थे कि नरकासुर की मृत्यु एक स्त्री के हाथों से होगी, क्योंकि उसे श्राप मिला था। अतः वे अपनी पटरानी सत्यभामा को साथ लेकर प्रयाग ज्योतिषपुर की ओर निकल पड़ते हैं। सबसे पहले श्री कृष्ण और सत्यभामा दैत्य और उसके 6 पुत्र त्राम, अंतरिक्ष, श्रवण, विवाहवसु, नवश्वर, अरुण का संहार करते हैं। इसके पश्चात श्री कृष्ण सत्यभामा को सारथी बनाकर भौमासुर का संहार करने के लिए निकल पड़ते हैं। अतः श्री कृष्ण भौमासुर के पुत्र भगदत्त को अभय दान देकर प्रयाग ज्योतिषपुर का राजा बना देते हैं। जैसे ही नरकासुर का वध होता है, वैसे ही पर्यावरण स्वच्छ और मनोहर हो जाती है। अब श्री कृष्ण के समक्ष उन 16,100 कन्याओं को प्रस्तुत किया जाता है, जो नरकासुर के द्वारा बंदी थी। बड़ी विनम्रता से सत्यभामा उन्हें कहती है कि अब वे स्वतंत्र हैं, अतः वे अपने परिजन के पास वापस लौट सकती हैं। कन्याएं कहती हैं कि अब उन्हें कोई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उन पर अपहरण का कलंक लग चुका है, कि अब या तो उनका जीवन यापन वैश्यालय में होगा, या तो उन्हें आत्महत्या करना पड़ेगा। इस कथन को सुनकर श्री कृष्ण उनकी लाज बचाने के लिए आगे आकर कहते हैं कि वे उन्हें रानियों का स्थान देंगे, ताकि उनकी मर्यादा की रक्षा हो सके। इस तरह वसुदेव श्री कृष्ण ने 16,100 कन्याओं की मर्यादा की रक्षा करने के लिए, ताकि उन्हें समाज हीनता के नजर से ना देखे, उनसे विवाह किया।
हमें यह बात जानना आवश्यक है कि बस लाज की रक्षा के अतिरिक्त विवाह का कोई और कारण था ही नहीं। अतः वे रानियां 16,100 अलग महलों में रहती थी, द्वारिका में रहती थी और भजन कीर्तन में लगी रहती थी। कथा में आपको विवाह के विषय में पता चल गया होगा। अब कुछ तथ्यों को समझ लीजिए। सबसे पहली बात कि वे 16,100 कन्याएं कोई स्त्री नहीं थी, हमारी आपकी तरह कोई नारी नहीं थी, मनुष्य रूप नहीं था। 16,100 कन्याएं साक्षात दैविक अंश थी। वेदों में ऋचाओं की संख्या भी 16,108 है, अतः वे सभी श्री कृष्ण की रानियां थी। हम यूं कह सकते हैं कि जो वेदों की ऋचाएं श्री कृष्ण की स्तुति करती हैं, वे ही उनकी पत्नी के रूप में उनके साथ विवाहित थी। अतः श्री कृष्ण के विवाह को लेकर किसी भी तरह की अपमानजनक बातें करना, आपत्तिजनक बातें फैलाना कदाचित गलत हो सकता है। जो भगवान श्री कृष्ण सभी कर्मों के साक्षी हैं, वे अपनी माया में स्वयं कैसे बंध सकते हैं। अतः हमें यह निष्कर्ष मिलता है कि जब हमें कोई स्वीकार नहीं करता तो श्री कृष्ण बिना किसी स्थिति की परवाह किए हमें तब भी अपने हृदय से लगाते हैं और हमें स्थान देते हैं। श्री कृष्ण ने कलंक से उन 16,100 कन्याओं को तो बचाया ही, साथ में जिस रूप में वे कन्याएं उन्हें चाहती थी उस रूप में श्री कृष्ण उन्हें वर के रूप में प्राप्त हो गए। ऐसा भी कहा जाता है कि वे सभी कन्याएं पूर्व जन्म में 16,100 महात्माएं थी, पुरुष थी, जिन्होंने कृष्ण को पाने के लिए कठोर तपस्या किया था और अगले जन्म में उन्हें नारी का शरीर मिला, जिसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण से विवाह कर उन्हें प्राप्त किया। अतः भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो भी मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसे उसी रूप में प्राप्त होता हूँ। अगर आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए नाम जप करते रहिए और प्रभु को रिझाते रहिए। राधे राधे।